आज बताएंगे कुत्ता काटने से इंसान का मृत्यु क्यों होता है और इस मृत्यु से कैसे बचे, और कुत्ता काटने के साथ साथ कौन सा उपाय करे तुरंत ही। तो इन सारी चीज़ के बारे में बताएंगे एक एक करके। जो कुत्ता जैसे ही काट के भाग जाएगा तो आप उसके पीछे नहीं भागना है, करना क्या है वही चीज़ के बारे में हम बताएंगे। तो आप धैर्य रखिए। देखिए सबसे पहले ही क्या है, मेरा हेडलाइन है क्या है, डॉग बाइट। डॉग कहे तो कुत्ता, क्या है डॉग इंग्लिश में, क्या है डॉग को कुत्ता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। डॉग बाइट उसी को लिखे हैं कुत्ता काटना, मतलब कुत्ता काट लिया अब आपको जहर लगना तय है। तो जहर को कैसे छुड़ाएंगे, सबसे पहली बात है हम इससे पहले भी एक क्लियर कर देते हैं बात। दो तरह का कुत्ता होता है। कितना तरह का, दो तरह का कुत्ता होता है। एक जो है ना वैक्सीन लगाया हुआ रहता है जो गांव में शहर में जो पालता है, और एक पालतू कुत्ता होता है इधर उधर घूमते रहेगा। दूसरा अगर रोटी खाएगा चुरा के, कौन चीज मछली चिकन कुछ भी खा लेगा, वह कुत्ता गांव में पाया जाता है। क्या वह उसमें रेबिस वायरस रहता है। लेकिन शहर में जो घर में जो अच्छे से पालता है तो इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन लगाया दिया जाता है बच्चे में ही, ठीक है। उसको जब लेके आता है ना उसी समय डॉग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वैक्सीन लगा के क्लियर कर लेता है, ठीक है। अब देखेंगे एक वायरस एक बिना वायरस। गांव वाला वायरस, शहर वाला बिना वायरस का, ठीक है। डेंजरस गांव वाला, शहर वाला डेंजरस। हालांकि काटेगा गदगदा के काट लेगा, शहर वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है काटने में, लेकिन उतना जहर इससे नहीं ये होता है क्योंकि इसको इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो यही चीज़ हम क्लियर करते हैं। इन्फेक्टेड, क्या है इन्फेक्टेड डॉग, अगर कुत्ता इन्फेक्टेड है किससे, रेबिस वायरस से, तो आपको कटेगा तो आपका शरीर में भी क्या चल जाएगा, रेबिस वायरस। ध्यान दीजिए क्या जाएगा, रेबिस वायरस। और रेबिस वायरस जाएगा तो पूरे शरीर में क्या फैल जाएगा, धीरे धीरे वह वायरस फैल जाएगा। क्या वायरस अपना जनसंख्या ग्रो करने लगेगा और वह अपना पूरे शरीर में फील्ड बना देगा। क्या करेगा, फील्ड बना देगा। उसी से कैसे मारता है देखिएगा उसके बाद यह। और दूसरा में कैट, कैट कहे तो बिल्ली, क्या है बिल्ली। बिल्ली में भी एक जो है ना, एक सीधा साधा रहता है उसमें नहीं रहता, लेकिन एक में बहुत ज़्यादा रहता है, क्या रेबिस वायरस रहता है बिल्ली में भी, ठीक है। उसके बाद क्या है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया के बारे में हम बताते हैं, बैक्टीरिया का बात क्लियर कर देते हैं। कहे तो अगर बिल्ली कुत्ता काटता है जिस जगह, उस जगह में ऑलरेडी उसके बगल में या उस जगह में पहले से अगर जख्म है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना, एकदम रखना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि उसमें भी जाके वायरस आपका मतलब कि चल जाएगा, चुभ जाएगा और वह घाव को भी बढ़ा देगा। क्या करेगा, घाव को भी बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा, आपको टेटनस हो जाएगा। एक तो रेबिस होगा, लेकिन बैक्टीरिया अगर उसमें भी चल जाएगा क्या है, तो क्या हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। किसका बैक्टीरिया है, वायरस। तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स हमको आपको बता चुके हैं। सिम्टम्स में देखिए पहला ही क्या है, पेन होगा। क्या है, काटेगा तो उस दौरान आपको भी पता है, सबको पता है, पेन होगा। उसके बाद क्या है, ब्लडिंग, क्या है ब्लड मतलब खून बहेगा। खून बहेगा पहले आप देखिए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया कहे तो पानी से डर लगने लगेगा। जैसे अभी हम खड़े हैं ना, अभी मान के चलिए यह व्यक्ति को कुत्ता काट लिया, ये वाला व्यक्ति है, क्या है ये एक आदमी है, कुत्ता काट लिया तो क्या कीजिएगा, इसको अगर मजाक उजाक करना है ना, तनी सा पानी ले जाकर छिड़क दीजिए, एकदम कोना में लेकर चल भाग जाएगा। ये क्या करेगा, कोना में भाग जाएगा। और ये अगर बहुत ज़्यादा पगला गया तो आपको काटने के लिए दौड़ जाएगा। क्या करेगा, काटने के लिए दौड़ जाएगा। अब पानी दिखाइएगा तो भाग जाएगा। क्या करेगा, पानी से बहुत डरेगा, एकदम देखेगा ना, जैसे देखेगा उसको लगेगा कि आग या तो बिजली है। इस तरह इस जैसे आदमी डरता है ना आग या बिजली से, उसी तरीके से डरेगा वो एकदम पूरा। जैसे खाली मान के चलिए यहाँ फेंक दी, ऐसे एकदम भाग जाएगा। क्या करेगा, भागेगा, बहुत ही खतरनाक लगेगा उसको, दर्दनाक। उसके बाद घबराहट होगा। घबराहट देखिए कब होगा, क्लियर करते हैं। घबराहट देखिए, घबराहट जब आपका लिमिट से ज़्यादा वायरस फैल जाएगा, 1-2 महीना जब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1-2 महीना शरीर में पूरा छेक लेगा वायरस, तो क्या करेगा, आपका हार्ट उट में पूरे शरीर में जाकर वायरस फैल गया, अपना फील्ड बना लिया, आपको आपका इम्यून को बढ़िया से काम ही नहीं करने दे रहा, तो देगा एकदम घबराहट करके। क्या करेगा, घबराहट करने लगेगा। उसको कभी कभी लगेगा, मरने से पहले ही उसको लगेगा हम मर रहे हैं या तो मर गए हैं। मरने से पहले यह बात जरूर उसको लग जाएगा, क्या भनक लग जाएगा। और मरना भी तय होता है। अगर यह जहर के लिए इंजेक्शन
अगर आप ज़्यादा शहरी है तो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा देहाती है तो झड़ा लेना है, ठीक है, झड़ा लेना। और ज़्यादा देहाती है तो शक्कर पड़ के शक्कर को दम करके देता है, उसको खा लेना। 3 चीज़ में से कोई चीज़ करना है, तब जहर काटेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका ट्रीटमेंट ध्यान से समझिए। पहला ही ट्रीटमेंट क्या है, पहला ही क्या है, WOUND, वुंड पढ़िए, वंड पढ़िए, जो पढ़िए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। वुंड पढ़िए, क्या है, हम वुंड पढ़ेंगे। वुंड मैनेजमेंट कहे तो जिसको फर्स्ट एड कहिएगा, क्या है, सीधी सी ऐसे वुंड मैनेजमेंट ये सब छोड़िए, आप सीधे से फर्स्ट एड समझते हैं। जैसे आपको कुत्ता काटा, यह कुत्ता है, यह व्यक्ति को काट लिया, क्या किया, यह व्यक्ति को काट लिया, यह व्यक्ति का हाथ में कट लगा दिया। और जैसे कट लगाया अच्छे से यहाँ से पहले क्या करना है, साफ करना है। साफ करने के बाद उसको क्या करना है, ऊपर से पानी डालना है और क्या करना है, ब्लड उम्मीद कीजिएगा उसको पंप करके और ब्लड बहा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, और ब्लड बहा दीजिएगा। और ऊपर से होगा कोई डिटोल साबुन से क्या कीजिएगा, उसको एकदम ये करके स्नान करा दीजिएगा। उसको खाली घाव ठोको जहाँ से काटा है, और थोड़ा सा दूर से क्या कीजिएगा, जितना अच्छा से क्लीन करके साफ कर दीजिएगा और साबुन दीजिएगा और वो ख़त्म कर देगा एकदम। साबुन फेन पिला के मारिएगा वायरस को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं दूसरा मेथड है, यह एक टाइप का मेथड समझिए। उसके बाद दूसरा मेथड है प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है, या तो मेथड समझिए इसको। इसका मेन मकसद समझिए, आपका काम अब खत्म हो गया। ऊपर वाला आपका था, यह वाला आपका था 1 नंबर वाला। 2 नंबर वाला यह डॉक्टर हॉस्पिटल नर्स का है, क्या है, डॉक्टर हॉस्पिटल नर्स वही लोग करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, इसमें आपको क्या करेगा, पूछेगा वैक्सीन पहले दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो उसके हिसाब से वह लगाएगा 7 दिन में। 7 दिन के जैसे 7 या 21 दिन में 3 को देगा, ख़त्म कर देगा वैक्सीन। लेकिन 7 दिन जैसे आप गए जिस दिन, उस दिन अगर आप कुछ भी नहीं किए, वो तनी अपना काम करेगा, थोड़ा बहुत आप में जंग छोड़ाएगा। क्या करेगा, जंग छोड़ाएगा। उसके बाद आपको फिर बुलाएगा। उसके बाद 7 दिन में 3 गो इंजेक्शन देगा। देखिए 7 में 3 गो इंजेक्शन देगा। क्या करेगा, 3 गो इंजेक्शन देगा। देखिए आपका क्लियर हो गया, जहर क्लियर बन गया 0। क्या बन गया, 0, जहर खत्म हो गया। अब उसके बाद भी एक और मेथड है, यह इंजेक्शन इसमें देता है। कौन सा इंजेक्शन हम बताएंगे, लास्ट में बता सकते हैं। और थोड़ा सा रिक्सी वाली है, इसीलिए इंजेक्शन यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि यह हॉस्पिटल वाला ही कर सकता है, ठीक है। सरकारी में भी सरकारी में ही ज़्यादा अथॉरिटी है, प्राइवेट में ज़्यादा कहीं बहुत कम है। उसके बाद अदर ट्रीटमेंट कहे तो अदर का मतलब दूसरा मतलब आपका मनचाहा। अब जैसे आप जाइएगा वह हॉस्पिटल, तो उसके साथ साथ और आपके पहले लीवर ख़राब था, किडनी ख़राब था, कुछ ख़राब था, या इन्फेक्शन फैला हुआ था, या तो आप कुत्ता काटा तो लेट से गए, उसके वजह से बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करेगा वह अदर ट्रीटमेंट में, यहाँ लिखते हैं अदर ट्रीटमेंट में वो दे दिया। अदर ट्रीटमेंट में क्या करेगा जानते हैं, आपको पूछेगा टेटनस क्या है, टेटनस कब लगाए, एक देगा टेटनस क्या है, टेटनस। उसके बाद टेटनस के बाद एमोक्सासिलिन क्या है, एमोक्सासिलिन। एंटीबायोटिक में लगभग कोई भी दे सकते हैं, तो हम एमोक्सासिलिन के बारे में बता देते। दूसरा में क्या है, एमोक्सासिलिन। मतलब लास्ट वाला मेथड में क्या है, या तो वैक्सीन, ये वाला वैक्सीन कौन वाला, टेटनस वाला, और एक दो को क्या करेगा, एंटीबायोटिक जोड़ देगा। एंटीबायोटिक तो यह आपको अगले वाला बीमारी मतलब पीछे जो बीमारी हुआ था वही बीमारी को ख़त्म करने के लिए, सीधी सी बात, इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए। लेकिन मेन जो कुत्ता का इलाज होता है, डॉग का इलाज होता है, वह दूसरे वाले में यही वाला में